महिला आरक्षण बिल पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही और दूसरे दिन भी महिला सांसदों ने अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी लाइन को डिफेंड करते हुए इस पर बात रखी, बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। इस दौरान टीएमसी के सांसद काकोली घोष ने सरकार पर तीखे हमले किए। उनके भाषण के दौरान कई ऐसे मौके आए जब सदन में हंगामा हुआ। उन्होंने लगातार महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की और कहा कि महिलाओं का सही सम्मान तभी हो सकता है जब आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करें। इसने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। ऐसे में हंगामा हुआ सदन के भीतर, लेकिन काकोली घोष ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया कि महिला बिल के जरिए आप खुद को महान बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर महिलाओं के साथ शोषण करने के आरोप हैं वो आपके सांसद बनकर इस सदन में मौजूद हैं। क्या वो लोग भी इस महिला बिल के समर्थन में खड़े होकर महिला सम्मान की बात करने के हकदार हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। सच अक्सर नंगा, धारदार और कड़वा होता है। नई संसद में महिला बिल पर बात हो रही थी, महिला सम्मान की बात हो रही थी, महिलाओं के अभिमान और अधिकार की बात हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी और एनडीए के नेता पीएम मोदी का गुणगान कर रहे थे कि कितने महान हैं प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत मान सम्मान दिया है। और खुद गोदी मीडिया भी इस पर चर्चा कर रहा था, आसमान सर पर उठाए हुए था। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों से घिरा बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण सिंह आखिर किस अधिकार के साथ, किस इंसानियत के साथ उस सदन में बैठकर महिला बिल पर चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। उस शख्स पर कार्रवाई पार्टी नहीं कर रही है और महिला सम्मान के नाम पर महिला बिल लेकर आ रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने महिला बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ब्रजभूषण जैसे लोग सदन में बैठे हैं जिन पर महिला पहलवानों की इज्जत पर हाथ डालने के आरोप हैं, वो अब बिल पास कराएंगे। इस सरकार पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखे। टीएमसी सांसद ने सदन में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया कि बीजेपी का महिला सुरक्षा और महिला सम्मान का वादा और उस पर बात करना सब झूठ है। महिला आरक्षण की आड़ में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव 2024 में वोट बैंक बटोरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर आप सच में महिलाओं का हित सोचते हैं तो पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करके दिखाएं, जो महिला रेसलर्स के साथ यौन शोषण का आरोपी है। महिला आरक्षण बिल लाकर क्या मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों बिल्किस बानो तक के आंसू पुछ जाएंगे? आज भी महिलाओं को नग्न करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई एक्शन बीजेपी ने नहीं लिया है, जबकि वहां बीजेपी की सरकार है। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बीजेपी के लिए भूषण बने हुए हैं। आखिर कब बिल्किस बानो के गुनाहगारों को सजा मिलेगी? उनको तो खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है और गुजरात की बीजेपी सरकार उन्हें डिफेंड कर रही है। आखिर कब पूरे देश की महिलाओं को सही मायनों में सम्मान मिलेगा? जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत पर बट्टा लगा, वो बीजेपी के सांसद के तौर पर आज भी सदन में। बीजेपी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर महिलाओं को टारगेट करती है, विपक्ष की महिला सांसदों को टारगेट करती है और खुद गौरव भाटिया जैसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे हैं सीधे तौर पर एक अधूरी तस्वीर के जरिए। तो ऐसे में टीएमसी सांसद की तरफ से उठाए गए सवाल वाजिब भी हैं और उस पर बीजेपी को सोचने की भी जरूरत है।